निर्दलीय विधायकों को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष को दी याचिका। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही विधायकों ने ज्वाइन की थी। भाजपा दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग हाई कोर्ट में भी विधायक हरीश जनारठा ने दी एक याचिका। इसमें विशेषकर हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए पर निष्कासित करने में सफल हुए और उनको दागी बनाकर छोड़ा है। अभी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं दिया है वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें। परंतु इस बीच में इन जो रेजिग्नेशन जो अभी इंक्वायरी माननीय अध्यक्ष महोदय के पास पेंडिंग है, उस बीच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है इन्होंने इसमें शामिल हो गए, जो दल बदल कानून के जो है उल्लंघन में है। और इन विधायकों ने भी जो है तीनों ने एक माननीय उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की है कि हमें जो है रेजिग्नेशन जो है माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो याचिका आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है। परंतु पिछले कल जो है हमने एक याचिका अलग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया है, जो हमारे दल बदल कानून के जो प्रावधान है उसी के तहत जो है ये याचिका मैंने फाइल की है कि हमने उसमें निवेदन किया है कि जो दल बदल कानून के तहत, क्योंकि इन विधायकों की अभी रेजिग्नेशन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी पेंडिंग है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है और रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए इनको दल बदल कानून का जो उल्लंघन करने के लिए इनको जो है निष्कासित किया जाए। तो ये जो याचिका हमने कल दायर की है उसके ऊपर जो है माननीय अध्यक्ष ने जो है आज के लिए उस पर जो है आगामी कार्रवाई के लिए जो है रखा हुआ है। और इसी ये जो याचिका जो मैंने जो उसमें दायर किया है उसमें यही मांग की गई है कि इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जो करने से पहले, क्योंकि वो तो अभी पेंडिंग है, उसकी इंक्वायरी चली हुई है, परंतु अब रेजिग्नेशन से पहले इन लोगों ने जो है कानून के विरुद्ध जो है दल बदल कानून के विरुद्ध इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ये इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष के सामने सम्मुख जो इंक्वायरी चली हुई थी, इन तीनों ने जो है अपने बयान में मान लिया कि इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो अब माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मेरा दरखास्त है कि वो पहले इसके ऊपर फैसला करे कि ये जो है दल बदल कानून के तहत दायरे में आते हैं और इस कानून के उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है
जो निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इस कानून के तहत वो जो है फिर अनसीट हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो ये हमने जो है एक प्रेयर जो है माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने रखी हुई है, जिसके ऊपर आज आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित है। और साथ नेता जो है प्रतिपक्ष करते रहे है ना, और फिर नेतृत्व की बात करते हैं, उनके मुख से ये शोभा नहीं देता। ये कानून बना हुआ है कि आप अपने पार्टी का जो लाइन होगा, विप होगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, पर वोट डालने के लिए पार्टी पकड़ के आपको नहीं कर सकती है। वो जो है एक विधायक को अपनी उसमें उसको मर्जी दी गई है, क्योंकि वोट तो उसने डालना है, उसको हम पकड़ के नहीं डाल सकते। परंतु जो पार्टी का जो लाइन है, पार्टी का जो आदेश है, उसको अगर वो नहीं मानते हैं तो वो पार्टी से एक किस्म से दगा कर रहे हैं, पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। तो ये जो कोई स्वेच्छा से इन्होंने वोट नहीं दिया है, ये 6 विधायक अब आज के डेट में आप समझ गए होंगे कि धन बल कितना यूज़ हुआ, प्रलोभन कितना इनको मिला, किस तरह से ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्होंने अपने स्वेच्छा से दिया होता तो आप बताइए क्या ज़रूरत थी कि सीआरपीएफ के उसमें आए। विधानसभा में जब ये लोग घुसे तो आपने देखा होगा कि विधानसभा का गेट भी तोड़ दिया इन लोगों ने। तो इस किस्म के कार्य करते हुए नेता प्रतिपक्ष जो है, अब मुझे लगता है कि पता नहीं सन इनको चढ़ गई है सत्ता बदलने की, क्योंकि अब लोगों ने तो इनको बाहर बिठाया हुआ है, परंतु ये अनैतिक तरीके से दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार में थे, कुछ कर नहीं सके, अब जो है फिर दोबारा इनको लालच आ गया है और आजकल इनकी दशा बहुत खराब है। अब मैं ये कहना नहीं चाहता था, परंतु ये भी कहना होगा कि एक अज्ञानी, एक मूर्ख लोग के पीछे जाकर उनकी जो वकालत कर रहे हैं और उनके लिए जो है एक किस्म से प्रवक्ता बने हुए हैं। आप बताइए, क्या आप हिमाचल के लोग जो है अनपढ़ हैं, जिनको आप ये कहेंगे कि देश आज़ाद 14 जो है ये 2014 में हुआ? कोई मानेगा? कोई सेंसिबल आदमी इस किस्म का अगर कोई बात कोई एक लोकसभा के लिए उम्मीदवार कहे तो ये न केवल एक किस्म का मतलब बहुत बड़ा हास्यास्पद भी है, और साथ में एक चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि क्या ये इस किस्म के बात चुनाव में किया जा सकता है क्या? आप क्या छोटे छोटे बच्चे अगर जो स्कूलों में अगर इस बात को सुनेंगे तो आप उनके दिमाग में डालेंगे कि देश आज़ाद 2014 में हुआ, और जो है प्रधानमंत्री देश के जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है कि आप बता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ, हालांकि ये बात ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस देश के आज़ादी में बहुत बड़ा महान योगदान रहा। उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान किया। ये भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी रहे आज़ादी से पहले। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका जो है हर प्रकार से जो बलिदान है उसको हमेशा याद रखेंगे, परंतु ऐसे ऐसे जो है अज्ञानी लोगों की तरफ से उनके बारे में कहकर लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, इस किस्म की राजनीति जो है इस देश के हित में नहीं है। माननीय मंत्री महोदय नेगी जी ने कहा है कि इन 3 निर्दलीय विधायक के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट में, तो उसके मुताबिक हमने जब ये प्रोसीडिंग्स का कल इसका हाई कोर्ट से डे टू डे हियरिंग चल रही है, और उसका कल जब उसका निष्कर्ष हाई कोर्ट से आया कि ये तीनों निर्दलीय विधायक इसको क्वैश करने के लिए इन्होंने ये डाली और जल्दी से जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीकर को निर्देश दिए जाए कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। तो पर लेकिन उसमें एक कड़ी जो बीच में थी, जिसमें हमने जब इन्होंने रिज़ाइन किया था 22 मार्च को, तो हमने उसमें उस टाइम भी ये कहा था कि ये जो रेजिग्नेशन है ये अंडर प्रेशर दी जा रही है, और तीनों इंडिपेंडेंट विधायक थे ये, और उसके प्रूफ में हमने वहाँ पे अपनी जो प्ली रखी है उसके एवज में हमने अपना जो विचार रखे थे वहाँ पे, क्योंकि जब ये विधायक वहाँ गए, ये सारे लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ एक MLAs और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ
ये लोग असेंबली में आए और उसके बाद ये सारे मेंबर्स वहाँ से रेजिग्नेशन देने स्पीकर के पास गए और जो कि जब ये स्पीकर के पास गए इनको घेराव किया गया था चारों तरफ से आपके जितने लीडर ऑफ अपोजिशन और विधायक थे और उनमें से कई जैसे जामवाल जी थे, त्रिलोक जामवाल बिलासपुर के विधायक थे, राकेश जामवाल सुंदर नगर वाले थे, विक्रम ठाकुर जी थे और जसवंत राजपुर वाले और अलग अलग लोग इनके पास एक किस्म से इनको एस्कॉर्ट करके स्पीकर के पास ले गए थे। तो वो दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर इन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया है। तो उसके साथ साथ इनके पास जहाँ की हमारी स्टेट में हर स्टेट में एक रूल होता है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप स्टेट पुलिस को रिक्वेस्ट करके अपनी सिक्योरिटी, उस तरीके का उनके पास कोई उन्होंने ना कोई एप्लीकेशन दी है ना ही कोई उनकी रिक्वेस्ट की है होम डिपार्टमेंट को, पर लेकिन साथ साथ उनके साथ सीआरपीएफ का एक घेराव था। तो वो भी दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर है और वो लोग 1-1.5 महीने से थ्रू हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे इन एंड आउट शिमला से और विभिन्न होटलों में रह रहे थे जहाँ की वो संपर्क में नहीं थे अपने परिवार से भी, और जो मैक्सिमम लोग ये कारोबारी लोग हैं और कारोबारी जो उनका कारोबार के जो उनका एक सिस्टम बना है उससे भी उनका संपर्क सारा टूट गया था। तो वो भी दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर थे। तो कुछ एक इश्यूज इसमें जो हमने संज्ञान में लाया और आज हमने ये एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि हमने इन इश्यूज को भी मद्देनज़र रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, पर लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करे। ये कुछ एक पहलूज हाईकोर्ट से के ध्यान में हमने डालने थे, तो उसमें मैंने दोबारा हमने ये लेटर बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम हमने ये लेटर स्पीकर को दी थी कि ये इसमें एक ये पहलू भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर इनको रिज़ाइन करवाया गया है और उसमें सीआरपीएफ का भी फोर्स यूज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया। तो उस तरीके से ये रिज़ाइन किया क्योंकि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है कि हमने बगैर प्रेशर के हमने रिज़ाइन किया, पर हमारे पास सारे तत्व हमारे पास मौजूद थे। तो हमने उस इशू पे आज एप्लीकेशन डाली है जो कि हियरिंग अभी चली है और हमें उम्मीद है कि एक्सेप्ट होगी और इस पहलू पे भी हाईकोर्ट एक नज़र डालेगी।